नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। येति सततमाद्यं राधिका कृष्णयुग्मं व्रतसुकृतनिदानं यस्सहैतिह मूलं विरलसुजनगम्यं सच्चिदानन्दरूपं व्रजवलयविहारं नित्यवृन्दावनस्थम् वंशी विभूषितकरान्नौनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बकलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेतात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं वालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं भयदां जाड्डन्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं कमलासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं निःशेषजाड्यापहां। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वतीं भगवतीं निःशेषजाड्यापहां। रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहिता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्नमुक्षो सपदि परिपदि प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मधुमस्य पर्वतु भवतां भूतये राम नाम। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकिशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि।
सुमिरि पवन सुत पावन नामी मुँह अपने बस करि राख सिरामो पवन तनय बिनम हनुमाना राम जास जस आपु बखाना। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा रमन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीं सहितं नमामि। वागर्थामिव सम्पृक्तो वागर्थे प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। जेहि सुमिरत सिद्धि हो गणनायक करुणा जेहि सुमिरत सिद्धि हो गणनायक करुणायन करऊँ अनुग्रह सो रूप राशि सब गुण अयन। मूक हो ही बाचाल पंगु लंघयति गिरिम यत्र कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। या श्री स्वयं सुकृतिनां भुवनेश लक्ष्मी पापात्मनां कृतिधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्लवयेषु लज्जातां तां नतास्मि परिपालये देवी विष्णु। देवी प्रपन्नातिहरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। सच्चिदानन्दरूपां तां गायत्रीं प्रतिपादितां नमामि हेमं देवीं धियो यो न प्रचोदयात्। आज आप महानुभावों के बीच में प्रभु की कृपा से माँ की कृपा से संत महापुरुषों के कृपा प्रसाद से एवं माँ भगवती एवं भगवान श्री राम जगतजननी माँ सीता प्रभु श्री कृष्ण जगतजननी माँ राधे की कृपा प्रसाद से जो कुछ भी वर्णन किया जा रहा है
उसका मुख्य विषय है। सभी दुखों का कारण एवं उसका निवारण। आज सारे लोग दुख की से तप्त होकर के जीवन जीने के लिए बाध्य हैं, किंतु उसके बारे में स्वस्थ चिंतन न करने के कारण उसका परित्याग, उन कारणों का परित्याग न होना ही उसका कारण हमेशा हमेशा के लिए बना रहता है। और सतत प्रयास के बाद भी हम आप सभी लोग स्वस्थ एवं सुखी जीवन नहीं प्राप्त कर पाते हैं। इसके पीछे जो मूल रहस्य है, जो मूल कारण है, जो मूल आधार है, उसे जानना परमावश्यक है। सभी दुखों का कारण अज्ञानता और मोह है। अज्ञानता और मोह के कारण मनुष्य सर्वदा दुखी जीवन बिताता है और दुख भोगने के लिए बाध्य हो जाता है। अर्थात अज्ञानता क्या है? अज्ञानता और मोह क्या है? अनात्म में आत्मबुद्धि। अनात्म में आत्मबुद्धि ही अज्ञानता है। जो अपना नहीं है उसको अपना मान लेना और उससे हमें और आप में आसक्ति बढ़ जाना कि अनात्म में आत्मबुद्धि है। यह संसार अपना नहीं है, उसको अपना मान लेना। सांसारिक वस्तुएं सुख की साधन हैं, यह भ्रांति हो जाना और उनसे सुख की प्राप्ति के हेतु निरंतर सद असद विवेक को समाप्त करते हुए सद विवेक जो निर्धारित करता है कि वास्तविकता क्या है, उससे दूर हो जाने के कारण मनुष्य अनात्म में आत्मबुद्धि प्राप्त करता है और दुखों को भोगने के लिए बाध्य हो जाता है। अर्थात यह संसार, यह शरीर अपना नहीं है, इसे अपना मानना ही दुख का कारण है। प्रभु अपने हैं, उन्हें अशेष रूप से अपना न मानना ही दुखों का कारण है। और प्रभु अपने हैं, वे ही शाश्वत हमारे रहे हैं और रहेंगे, और उनसे एकात्म भाव से संबंध जोड़ लेना और उस संबंध का जीवन पर्यंत निर्वाह करना ही सभी दुखों और कष्टों का निवारण है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए बताते हैं, ब्रह्मणाधाय कर्माणं संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते नैष पापेन पद्मपत्रैर्मिमाम्बुसा। ब्रह्मणाधाय कर्माणं संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते नैष पापेन पद्मपत्रैर्मिमाम्बुसा। ब्रह्मणाधाय कर्माणं, भगवान को कर्मों का समर्पण करते हुए जो भी कर्म हमसे और आप द्वारा संपन्न किए जाते हैं उसको प्रभु में समर्पण कर देना, उनको अर्पित करते हुए और उनसे आसक्ति न रखते हुए जो कर्म किए जाते हैं वे कर्म उसी प्रकार से जीव को बंधन का कारण नहीं बनते हैं जिस प्रकार से पानी में कमल के पत्ते के ऊपर जल का प्रभाव नहीं पड़ता है, उसके ऊपर जल और जल में वह रहते हुए भी पड़ने के बाद वह निर्लेप अवस्था को प्राप्त करके हमेशा बना रहता है। उसी तरह से जीव कर्म बंधन से नहीं बनता है और प्रभु की कृपा प्राप्त करके जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करता है, कर्म बंधनों से मुक्ति प्राप्त करके प्रभु का बन जाता है और प्रभु के धाम का अधिकारी बन जाता है। भगवान लिखते हैं, भगवान कहते हैं, वेद व्यास जी उसको गीता के रूप में, श्रीमद् भगवद गीता के रूप में
लिपिबद्ध किए हैं। एवं सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। एवं सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। एवं सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं, प्रेम पूर्वक जो सतत युक्ता, नित्य मुझसे जोड़ते हुए जो मेरा भजन करता है, मेरा कीर्तन करता है, स्मरण करता है, नाम रूप लीला धाम का आश्रय हो जाता है और उसमें उसकी निरंतर प्रीति बढ़ती जाती है। एवं सततयुक्तानां भक्तां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। मैं उन्हें बुद्धि योग प्रदान कर देता हूँ, ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए बताते हैं। येन मामुपयान्ति ते, इससे वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। भगवान से जुड़ने का लाभ कम नहीं है। उस लाभ के बारे में यदि सहस्त्रों मुखों वाले शेष भगवान भी वर्णन करें तो वह भी कम पड़ जाएगा। ने वासुदेव भक्तानां अशुभं विद्यते क्वचित् जन्म मृत्यु जरा व्याधि भयं नैवोपजायते। श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र में भगवान के नाम के और उनके गुणों के वर्णन के संदर्भ में लिखा गया है। ने वासुदेव भक्तानां अशुभं विद्यते क्वचित्, वासुदेव भक्तानां अशुभं विद्यते क्वचित् न। वासुदेव भगवान के भक्तों को अशुभ कभी नहीं होता है। भगवान वासुदेव के भक्तों का अशुभ प्रभु निरंतर निवारण करते हैं, इसलिए उन्हें अशुभ की प्राप्ति नहीं होती है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि भयम नैवोपजायते। जन्म मृत्यु भय व्याधि इन सबसे पूर्ण रूप से निवृत्ति हो जाती है, क्योंकि जीव प्रभु को प्राप्त करने के बाद पुनरागमन के बंधन से मुक्त हो जाता है और प्रभु के धाम का परम अधिकारी हो जाता है। इसलिए उसे जन्म मृत्यु जरा वृद्धावस्था रोग एवं किसी भी प्रकार का भय हमेशा के लिए उससे दूर हो जाता है। इसलिए प्रभु के साथ जुड़ने में जीव का इस लोक में और परलोक में दोनों लोकों में कल्याण हो जाता है। इसलिए प्रभु ही सब कुछ हैं। उनमें आत्मबुद्धि की उत्पत्ति, आत्मबुद्धि का हो जाना ही सभी दुखों का निवारण है। और वह आत्मबुद्धि जब हो जाती है तो सुनिश्चित है वह जीव प्रभु से जुड़ जाता है और उसके सारे कष्ट, उसके सारे दुख हमेशा के लिए निवृत्त हो जाते हैं और वह परम पद एवं परम धाम का अधिकारी प्रभु की कृपा से बनकर सालोक सारूप सामीप्य सायुज मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। भगवान के अवतार हमेशा भक्तों के ही हित में होते हैं। भक्तों के कष्टों को न सहने के कारण, न सह पाने के कारण प्रभु कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतार ही कल्प कल्प में प्रभु अवतार ले लेते हैं। और कभी कभी तो प्रभु इतने दयालु हैं कि हमेशा भक्तों के दुखों को दूर करने हेतु किसी न किसी रूप में, संत रूप में इस संसार में बुद्धि योग प्रदान कर देते हैं और वह जीव परम कल्याण का अधिकारी बन जाता है। भगवान के अवतार के कारण के संदर्भ में श्री रामचरितमानस में
पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, असुर मारि थापहि सुरन, राखहि निज सुति से, जग विस्तारहि विशद जस, राम जन्म करे। असुर मारि थापहि सुरन, राखहि निज सुति से, जग विस्तारहि विशद जस, राम जन्म करे। असुर मारि थापहि सुरन, असुरों को मार करके उनको वेद की मर्यादा का स्थापना करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं भगवान। अजग विस्तारहि विशद जस, और संसार में अपने विशद जस जो महान कीर्ति है उसका विस्तार करते हैं प्रभु। और यही प्रभु श्री राम के जन्म का कारण है। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी पुनः लिखते हैं, जब जब होई धैर्य में करे हानि, जब जब होई धैर्य में करे हानि, बाढ़हि असुर युध में अभिमानी, बाढ़हि असुर युध में अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है, असुरों का साम्राज्य स्थापित हो जाता है, जब जब होई धर्म कर हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, असुरत्व बढ़ता है, असुरों का साम्राज्य स्थापित हो जाता है, अभिमानियों का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तक भगवान अनेकों रूप धारण करके समय समय पे हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, सज्जनों महापुरुषों का, भक्तों का एवं भगवान के प्रिय लोगों का हमेशा हमेशा कल्याण करते रहते हैं। इसी को गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए बताते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब हे भारत, हे पार्थ, जब जब धर्म की हानि होती है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, तब धर्म की स्थापना के लिए मैं अवतार ग्रहण कर लेता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, परित्राणाय साधूनां, संत महापुरुषों सज्जनों की परित्राण अर्थात रक्षा की हेतु, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, और दुष्कृत करने वाले, निकृष्ट कर्मों को करने वाले नराधम अधम से अधम, पापियों से पापियों लोगों के को विनाश करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में अवतार ग्रहण कर लेता हूँ। ये प्रभु की वाक्य है, और प्रभु इसका पालन करते हुए जगत कल्याण के लिए, संत महापुरुषों के कल्याण के लिए
इस संसार में युग युग में अवतार ग्रहण करके इस संसार को, धराधाम को मंगलमय अवस्था प्रदान करते हैं और असुरों से विहीन करके निष्कंटक राज्य संत महापुरुषों एवं अपने भक्तों को प्रदान करते हैं। इसलिए हमें और आपको यह मान करके हमेशा हमेशा रहना चाहिए और जीवन को जीने का प्रयास करना चाहिए कि जिसका कोई रक्षक नहीं है उसके रक्षक भगवान हैं, प्रभु हैं, और उनकी करुणामयी दृष्टि से कोई भी जीव कभी भी खाली नहीं रहता है। किंतु हमें पात्रता प्राप्त करने की आवश्यकता है। पात्रता क्या है? प्रभु की नाम रूप लीला धाम से जुड़ जाना और निष्कपट भाव से प्रभु के चरण सेवा का शुभ अवसर प्राप्त करना। हमारी भावना कैसी होनी चाहिए प्रभु के प्रति? नाथ सकलेशम पैदा तुम्हारी, नाथ सकलेशम पैदा तुम्हारी, मैं सेवक समीत सूत नारी, मैं सेवक समीत सूत नारी। भगवान के प्रति, प्रभु के प्रति हमारी भावना और उसका क्रियान्वयन भी उसी तरह से होना आवश्यक है। भावनाएं प्रधान हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन उसी रूप में यदि हो जाता है तो निस्संदेह प्रभु हमें और आपको, सारे लोगों को, सारे जीवों को अपनी कृपा दृष्टि का कृपा भाजन बना देते हैं। भक्त की उद्गार, नाथ सकल, हे नाथ, हे प्रभु, यह सारी संपदा जो कुछ भी है वह आपकी है, आपकी ही संपत्ति है। मैं आपका सेवक हूँ और सुत, पुत्र और अपनी पत्नी के सहित समस्त परिवार के साथ मैं आपका सेवक हूँ। इस भावना के साथ जब मनुष्य अनन्य भाव से भगवान से जुड़ जाता है तो सुनिश्चित है उसका कल्याण हो जाता है। जैसे मीरा जी जुटी, दसखान जी जुटे, कबीर जी जुड़े तथा अनेक संत महापुरुष गण जुड़े और सबका प्रभु ने कल्याण किया। इस संसार की स्थिति में, संसार में कैसे प्रभु जुड़े हुए हैं, इसके संदर्भ में उपनिषद के वाक्य हैं। यत् किंचित जगत सर्वं दृश्यते श्रूयते पिवा, अंतर्बहिष्य तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः। यत् किंचित जगत सर्वं दृश्यते श्रूयते पिवा, अंतर्बहिष्य तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः। यत् किंचित जगत सर्वम, जो कुछ भी इस संसार में, सब कुछ जो कुछ भी है अथवा जो कुछ है और सब कुछ जो है, जो देखने में दिखाई देता है और सुनाई देता है, सुनने में आता है और देखने में जो भी दिखाई देता है। अंतर बहिष्य, अंतर है और बाहर भी है, जो दिखाई नहीं देता है और जो दिखाई देता है, जो अंतर में है और बाहर में भी है, जो भूत में है, भविष्य में है, वर्तमान में है, सब कुछ जो कुछ भी जहाँ भी है, तत्सर्वम व्याप्य नारायण स्थित है। उस सबको नारायण व्याप्त करके स्थित हैं, अर्थात सब में नारायण की सत्ता है। ना भगवान उससे कुछ भी परे नहीं है, सब में प्रभु की सत्ता बनी हुई है और उनकी सत्ता से सभी भाषित हो रहे हैं और उन्हीं की सत्ता से सभी अगोचर हैं और गोचर होते रहते हैं। इसलिए प्रभु के जो अनंत गुणों के राशि हैं और उनकी कथाओं का अंत भी नहीं है, अनंत रूप है और अनंत रूप में उनकी कथाएं हैं, उनसे हमेशा जुड़ने की आवश्यकता है और प्रभु की कृपा प्रसाद को पा करके जो दुखों का जो मूल है, जो दुखों का जो मूल कारण है, उससे हमेशा हमेशा के लिए हम
और आप निवृत्ति पा सकते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, गावहीं कहीं पुराण सोति संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, गावहीं कहीं पुराण सोति संता। भगवान अनंत हैं, उनकी कथा भी अनंत है। गावहीं कहीं पुराण सुति संता, इसको श्रुति पुराण संत जन हमेशा इसका गायन करते हैं, इसका वर्णन करते हैं और इससे हमेशा जुड़ करके आनंदानुभूति प्राप्त करते हैं। इसलिए हमेशा प्रभु के साथ जुड़ने में ही कल्याण है और इसी के कल्याण हेतु भगवान ने अपनी विभिन्न लीलाओं का वर्णन सदग्रंथों के रूप में 6 शास्त्र, 18 पुराण, 4 वेद एवं अन्यान्य ग्रंथों के रूप में श्री दुर्गा सप्तशती, श्री रामचरितमानस श्री महाभारत इत्यादि अनेकों ग्रंथों के रूप में भगवान ने कृपा करके वेद व्यास के रूप में अवतार लेकर के उन्हें संसार को प्रदान किया। इस प्रभु की परम कृपा का जो लाभ प्राप्त करता है और जो उनकी कृपा का भाजन बन जाता है, उसके जीवन में कभी भी ऐसी अवस्था नहीं बनती है जहाँ पर कल्याण शब्द न हो, अर्थात हमेशा कल्याणमय ही अवस्था उन्हें प्राप्त होती है। कहीं भी दुख, दारिद्र्य, भय, शोक एवं कष्ट नाम का स्थान ही नहीं रह जाता है। इसलिए प्रभु से जुड़ें और प्रभु की अनंत सत्ता का लाभ प्राप्त करते हुए प्रभु के धाम और प्रभु के लीला धाम का अधिकारी बने। गीताश्रयेऽहं तिष्ठामि, गीता मे चोत्तमं गृहम्, गीता ज्ञानमुपाश्रित्य त्रिलोकान् पालयाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि गीता जो मेरी वाणी है, उसके आश्रय लेकर के मैं तिष्ठा में रहता हूँ। गीता में चोत्तमम गृहम, गीता ही मेरा सबसे उत्तम गृह है। गीता ज्ञानमुपाश्रित्य त्रिलोकान् पालयाम्यहम्। गीता ज्ञान का आश्रय लेकर मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ। इस प्रकार से श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण जो प्रभु के साक्षात स्वरूप हैं, इस प्रकार से प्रभु की लीला धाम के जो प्राकट्य को जो प्रकट रूप प्रदान करते हैं, उनके स्वरूप में हैं, उनसे हम जुड़ करके पापाचार, मिथ्याचार एवं समस्त अवगुणों और दुर्गुणों से दूर होकर निष्कपट भाव से प्रभु की सानिध्य प्राप्त करने के अधिकारी बन जाते हैं और प्रभु निस्संदेह अपनी कृपा दृष्टि प्रदान करके हमें और आपको समस्त जगत का जो भी उनसे जुड़ता है उसका सुनिश्चित कल्याण करते हैं और मंगलमय अवस्था प्रदान करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों के बीच में और आप लोगों के बीच से अग्रिम कार्यक्रम है विदा लेना चाहते हैं। भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। समस्त प्रकार से अपने अक्षुण्ण कृपा की वर्षा, अमृत कृपा की वर्षा भगवती माँ आदिशक्ति जगदम्बा प्रभु प्रदान करें। इसी
कामना के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। अगले कार्यक्रम में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्। ओं शांति शांति शांति।